सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे दिन में खूब पढ़ें, मेहनत करें और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं। बच्चे ऐसा करते भी हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लिख के भी आ रहे हैं, फिर भी उनको उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्या करें कि हमें एग्ज़ाम में सक्सेस मिले और वो भी 100%? तो चलिए जानते हैं ऐसी कुछ आदतों के बारे में जो आपको एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाने में 100% काम करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदर। आज की वीडियो में हम बातें करेंगे कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि एग्ज़ाम में 100% मार्क्स मिले। तो सबसे पहला चीज़ है, मेक अ टाइम टेबल एंड स्टडी। उन्हें एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ना चाहिए। टाइम टेबल बनाकर पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे समय रहते सारे सिलेबस को तो कवर कर ही लेते हैं, साथ ही इक्वली सारे सब्जेक्ट को वो पढ़ पाते हैं। सेकंड चीज़ है, स्टडी द डिफ़िकल्ट टॉपिक फर्स्ट। जो टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, जो सब्जेक्ट उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है, उसे सबसे पहले पढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का जो फेवरेट सब्जेक्ट है, बच्चे उसे पढ़ते हैं और सोचते हैं कि जो डिफ़िकल्ट है इसे हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसे में क्या होता है कि कई बार कुछ कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं या बहुत अच्छे से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। थर्ड चीज़ है कि मेक नोट्स अलॉन्ग विद स्टडिंग। उन्हें नोट्स बनाते रहना चाहिए। जब भी बच्चे पढ़ाई करें तो नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि नोट्स बनाने के समय ही आधा चीज़ तो उन्हें ऐसे ही याद हो जाता है और उसके बाद एग्ज़ाम के समय उन्हें सिर्फ रिवीजन करना रह जाता है, जिससे कि वो बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। रीड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सिलेबस के अनुसार बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो हमें इस मंथ में कितने चैप्टर कवर करने हैं, तो बच्चा अगर सिलेबस के अनुसार पढ़ता है तो समय पर तो उसका सिलेबस पूरा हो ही जाता है और सारे टॉपिक को वो एक निश्चित समय दे पाता है, एक निश्चित टाइम दे पाता है। इसके साथ आता है सेट द टाइम ऑफ स्टडी। समय जो है, पढ़ने का समय निर्धारित करना। बच्चा कभी भी बैठ के पढ़ लेगा तो इस तरह से पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। बच्चे को एक समय निकाल लेना चाहिए। जैसे अगर सुबह 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ाई करता है तो फिर दोपहर में 12 से 3 तक पढ़ सकता है और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक पढ़ सकता है। और बीच बीच में ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बच्चा अपना मूड फ्रेश कर लेता है। स्टडी रेगुलरली और नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चे को ये नहीं है कि आज तो हम सारा दिन पढ़ लें और कल सारा दिन हम पार्टी कर लें। ऐसे में क्या होता है कि पढ़ाई जो है वह संतुलित रूप से बच्चा नहीं कर पाता है और काफ़ी पिछड़ जाता है। तो सबसे पहले बच्चों को रेगुलर होकर पढ़ाई करनी चाहिए और ये नहीं कि शुरुआती दौर में तो हम खूब जोश में सारा सारा दिन पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये जोश ठंडा हो गया और थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, हमने बंद कर दिया किताब। ऐसा नहीं करना चाहिए। नियमितता बहुत ज़रूरी है, रेगुलर होना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को समय समय पर अपना टेस्ट देते रहना चाहिए। जब भी क्लास अटेंड करें टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ये नहीं कि अब हमें तो सब याद है, हम क्या करेंगे टेस्ट देके, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बच्चे अगर लगातार टेस्ट देते रहते हैं तो उन्हें कहाँ नंबर कट रहा है, इन चीज़ों की जानकारी होती रहती है। कहाँ वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ उनसे गलतियाँ हो रही हैं, इन चीज़ों को वो देख पाते हैं और उस पर नियंत्रण कर पाते हैं, उसको सही कर पाते हैं। अगला आता है मेक गुड फ्रेंड्स। अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। जो दोस्त पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं, जब भी आपस में बैठते हैं तो पढ़ाई लिखाई के संबंधित बातचीत करते हैं, ऐसे दोस्तों की संगत में बच्चों को रहना चाहिए, क्योंकि संगत का बहुत ज़्यादा असर बच्चों पर होता है। अगर अच्छे दोस्त बनाएंगे तो वो अच्छी बातें ही करेंगे, पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें ही करेंगे और बच्चे के ध्यान में हमेशा पढ़ाई लिखाई चलता रहेगा, जिससे कि उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे। अगला है डू ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपस में बैठकर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जिससे कि सभी बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। टीचर से जब वो पढ़कर आते हैं, उसके बाद जब वह उन विषयों पर, उन कॉन्सेप्ट पर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो कहीं भी अगर कुछ कमी रह गई है, कुछ समझने में भूल हो गई है, साइंस साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट में हम ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। अगला आता है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। अपनी गलतियों से सीखना। बच्चे जब मॉक टेस्ट देते हैं या जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो जहां उन्होंने गलत समझ लिया होता है या जो क्लियर नहीं रहता है, वो सारा चीज़ उनका क्लियर तो होता ही है, साथ ही वे जानते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की है, तो उस गलती को वो सुधार लेते हैं और इस तरह से उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आते हैं
तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।